कि अगर मुसलमान भाई कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदू और अगर आप भाई मानते हो, चारा नहीं मानते, तो चुपचाप ज्ञानवापी भी दे दो और कृष्ण जन्मभूमि भी दे दो। मैं देखने गया हूँ वहाँ पे। क्या लगता है आपको? मुझे क्या पता, जब मैं गया हूँ देखने वहाँ नहीं लगता मुझे, जो करना करो। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मौलाना हो या पंडित हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कानून की बात मानी जाएगी। अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बनता मौलाना की बातों में, और ना बनेंगे। पहले बनता था। हाँ पहले बनते थे, अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, सबको अपने हक का पता लग चुका है। सही होता है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा और फैसला सुनाया जाएगा और स्वागत किया जाएगा। अगर हिंदू भाई का शिवलिंग निकलता है तो हिंदू भाई लेंगे, अगर मुसलमान भाई के पक्ष में फैसला हो तो मुसलमान। छेड़छाड़ की जा रही है शिवलिंग से, उसको फव्वारा बताने के लिए। आपको पता होना चाहिए, जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं जैन, विष्णु जैन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक मुस्लिम लड़का सीआरपीएफ ने पकड़ा है, वो वहाँ पे छेद कर रहा था, वो हथियार भी वहाँ मिला है, और जब सर्वे हुआ था उस समय सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली गई है। सर्वे के बाद उन्होंने ये हिमाकत की है कि शिवलिंग में छेद किया जाए, उसे फुहारा दर्शाने के लिए। एक छन्नी भी मिली है जो मतलब इससे फाउंटेन दिखे वो, तो एक तरीके का षड्यंत्र तो वहाँ रचा गया है। और ये लोग कहते हैं मुसलमान का अर्थ होता है जो ईमान का पक्का हो, लेकिन ये तो झूठ भी बोल रहे हैं, मक्कार भी हैं, ओवैसी वगैरह, और ये तोड़ फोड़ भी करके उसको फुहारा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 फुट 8 इंच का शिवलिंग है, विश्वेश्वर महादेव का प्रतीक है वो, और नंदी महाराज के सामने है, जहाँ नंदी महाराज का मुख है उसी के सामने वो मिला है, और वजू स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने क्या कहा है कि वजू वहाँ पे बंद होनी चाहिए, वहाँ पे शिवलिंग है, इसीलिए तो ऐसा कहा गया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान भाई कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदू और को अगर आप भाई मानते हो, चारा नहीं मानते, तो चुपचाप ज्ञानवापी भी दे दो और कृष्ण जन्मभूमि भी दे दो, नहीं तो कोर्ट से तो मिल ही जाएगा हमें, पर आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देंगे नहीं, हम बाबरी तो दे दिया, इसको कैसे जाने देंगे? उनका बाप भी देगा। संविधान से चलता है ये देश चलता है संविधान से। ओवैसी है बैरिस्टर, उसने संविधान का ही उल्लंघन किया है, उसने कोर्ट का उल्लंघन किया है। वो क्या इंटरफेयर कर रहा है कि हमने बाबरी दे दी, उसके बाप ने दी है क्या बाबरी कोर्ट ने दी है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मोहम्मद है इंस्पेक्टर, उन्होंने प्रूफ सबमिट किए कि बाबर जब आया था हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, उसने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर को ढहाया और उसके अवशेष नीचे से मिले हैं, और उस अवशेष के कारण ही वो प्रमाणित हुआ है कि वहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर था। और बाबर ने वो मंदिर तोड़ के वहाँ पे एक खंडर स्थापित किया था, और उस खंडर को 6 दिसंबर को तोड़ दिया गया। और ये लंबी लड़ाई चली, मोदी और योगी के आने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन हुई, फारसी की हिंदी में ट्रांसलेशन हुई और उर्दू की हिंदी में ट्रांसलेशन हुई, उसके सारे पेपर सबमिट हुए, तब जाके बाबरी मिली है। बाबरी कोर्ट से लिया हमने, और ज्ञानवापी भी कोर्ट से ही मिलेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये मुस्लिम पक्ष इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अपने आप को बताता है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही? आप किसी आम मुसलमान से बात करोगे ना, वो कह देगा ले लो भाई क्या जाता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों से बात करोगे ना, ओवैसी जैसे राजनीतिक लोगों से, 5 सीटें जीतने की औकात नहीं है उसकी। ओवैसी वो बंदा है, 1 सांसद या 2 सांसद मैक्सिमम, उससे ज़्यादा औकात नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने गया, 1 भी सीट नहीं मिली उसको। तो कहने का मकसद ये, इनको मिलना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं मुसलमानों के नाम पे। ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर ही रहेगा, वहाँ शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग ही रहेगा। 1 मिनट बताइए, चर्चा बहुत है कि फव्वारा है शिवलिंग है, मुझे क्या पता, मैं देखने गया हूँ वहाँ पे। क्या लगता है आपको? मुझे क्या पता, जब मैं गया हूँ देखने वहाँ। अच्छा, मतलब कुछ लगता नहीं है? नहीं लगता मुझे, जो करना करो। एक बात है, हिंदू पक्ष तो कह रहा है वो हमारा मंदिर था, आपकी क्या राय? आपको क्या बताया गया, मंदिर था वहाँ मस्जिद? मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, कुछ इतिहास में बताया नहीं गया आप? नहीं, मैं गया हूँ वहाँ पे। अब तो नहीं गए, कुछ इतिहास तो बताया गया होगा कि मस्जिद है या मंदिर? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, बस कुछ नहीं पता। नहीं, ये तो कह रहे कुछ नहीं पता। जी, न्यायालय का जो फैसला होगा वो माना जाएगा, चाहे अगर साक्ष्य सबूतों पर ही फैसला होता है
अगर सबूत इकट्ठे हो जाएंगे कि शिवलिंग है तो शिवलिंग वाले को सौंप दिया जाएगा, हिंदू भाइयों को सौंप दिया जाएगा। अगर मुसलमानों के पक्ष में निकलेगा, अभी ये कहने से और विवाद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ओवैसी तो आज से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कहते हैं कि हम मस्जिद देंगे नहीं, कोर्ट के फैसले को मानते नहीं, तो फिर कैसे आगे चलेगा? कि ओवैसी साहब को कहने से थोड़ी होगा, वो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। राजनीतिक पार्टी का काम होता है बयान देना, और इसी बयानों को सभी पार्टियां लेती है और आपस में लड़ाई चलती है। आप देखते हैं डिबेट भी होता है। तो ओवैसी साहब को कहने से कुछ नहीं होगा। साक्ष्य और सबूत जिसके पक्ष में होगा, फैसला न्यायालय जिसके पक्ष में देगा, उसका मंदिर होगा। अगर आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, मंदिर है या मस्जिद है? देखिए, मैं देखने तो गया नहीं हूँ, मैं भी सुनी हूँ। इतिहास जो पढ़ाया जाता है, हिंदू पक्ष तो दावा कर रहा है कि वो हमारा मंदिर है। तो देखिए दावा करना दोनों पक्ष का काम है, दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा किसका सही होता है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा और फैसला सुनाया जाएगा और स्वागत किया जाएगा। अगर हिंदू भाई का शिवलिंग निकलता है तो हिंदू भाई लेंगे, अगर मुसलमान भाई के पक्ष में फैसला हो तो मुसलमान। आपके क्या विचार है, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? सबसे अच्छी बात शांति होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सबसे पहली बात ये शांति होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने कहा कि मंदिर है तो मंदिर हो, मस्जिद है तो मस्जिद होनी चाहिए। कुछ लोग तो शांति चाहते भी नहीं है। जो नहीं चाहते ना, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो। नहीं ओवैसी जी बयान दे देते हैं बार बार। ओवैसी कोई ठेकेदार थोड़ी ना है मुसलमानों का, ओवैसी मुसलमानों का कोई ठेकेदार नहीं है। तो कहते हैं कि आना चाहिए आगे, मुसलमानों को जगाते हैं वो। अजी वो कोई जगह थोड़ी ना है, वो तो दंगा फैला हुआ है आके। वो तो यूपी में आया था, वो तो दंगे की पूरी तैयारी करवाता है आके। देखा वोट दिया किसी ने। वो तो कहते हैं कि जो विपक्ष वाले चाहे अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे, मैं ही आपके लिए लड़ूंगा। मुसलमानों की लड़ाई कोई किसी के लिए लड़ता, सब अपनी वोट बटोरने के लिए लड़ते हैं। आम जनता को खुद समझदार होना पड़ेगा शांति बनाने के लिए। ओवैसी तो आते हैं और दंगे फसाद की बात करवाते हैं, कभी उनके गोली लग जाती है। डासना मारे से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कोई उनको मारने आएगा तो गोली उनके ऊपर मारेगा, गोली लगती है उनकी गाड़ी के ऊपर। ये सब ड्रामेबाजी है और सब बेवकूफ़ बना रहे हैं देश की जनता को। मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ मैं, कोई नहीं लड़ता किसी की लड़ाई, कोई भी किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, सब अपनी राजनीति की लड़ाई लड़ते हैं, सब अपनी वोट बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो मौलाना कह रहे हैं कुछ मौलाना कि अगर मस्जिद को कुछ हुआ तो देश का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आपकी क्या विचार है, क्या करेगा? कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मौलाना हो या पंडित हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कानून की बात मानी जाएगी। अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बनता मौलाना की बातों में, और ना बनेंगे। पहले बनता था। हाँ पहले बनते थे, अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, सबको अपने हक का पता लग चुका है। तो फिर ओवैसी जैसे लोग समझ क्यों नहीं पाते, अभी भी ये समझ क्यों नहीं रही ये बात? ओवैसी देश को भड़काना चाहते हैं, वे तो सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। किसको? ओवैसी को क्यों बना दो जज? और क्या, फैसला वही करेगा जो ओवैसी का नाम गाया जा रहा है। ये बताइए, जो बयान देते हैं सही है गलत है वे? तो जज बना दो ना, वे बयान देगा ही नहीं फिर। हमने सीधे ही बोला ना, अभी ओबीसी जो हैं पागल हो चुके हैं, वो जो हैं एक दूसरे को भड़काने के चक्कर में बोलते रहते हैं, ठीक है? तो हम कोर्ट के थ्रू उस जगह को लेंगे। वो तो कह रहे हैं कोर्ट ने जो फैसला दिया था सर्वे का वो भी गलत था। उसी का हम फैसला करेंगे। कोर्ट लेके जो आधार पर हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं ओबीसी वो हैं, तो ओबीसी कुछ नहीं कर सकता, वो तो भड़काओ भाषण देते हैं बस। यही काम है जी उनका, यही काम है, यही काम है। हाँ बिल्कुल यही काम है, भड़का रहे हैं। हाँ लोगों को बहका रहे हैं, मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है वे। अच्छा ये बताइए, क्या नाम हो गया, पहला नाम तो भूल गया। मेरा नाम इंतजार अली है। इंतजार अली, क्या इतिहास बताया गया मस्जिद के बारे में? क्योंकि हिंदू पक्ष तो कहता है कि वो हमारा मंदिर था, आपको क्या बताया गया, मंदिर था मस्जिद? देखो मंदिर हो या मस्जिद हो, क्योंकि इतिहास की बात तो इतिहास लिखने वाले जानते हैं, और मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं इतना, मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैंने इतिहास पढ़ा है, ठीक। पर कानून की बात मानी जाएगी, जो कानून कहेगा वो बात मानी जाएगी, जो कानून कहेगा वो। जी हाँ, हम लेकर रहेंगे, हम लेना जानते हैं। जैसे हमने अयोध्या को लिया है वैसे ही हम ज्ञानवापी को भी लेकर रहेंगे, साथ ही साथ मथुरा को भी लेकर रहेंगे। बात की तो लड़ाई की, बाबरी को तो ले लिया, इसको कैसे लोगे? इसको भी लेकर आपको दिखाएंगे, चंद ही दिनों की बात है। ये वाराणसी कोर्ट से फैसला आने दीजिए, उसके बाद भी हमारा एक बहुत भव्य कॉरिडोर तो बनाया जा चुका है। उसके बाद भी आप देखिएगा जो मस्जिद वाली जगह है उसे हटाकर वो फुआरा नहीं, एक शिवलिंग है, उसके ऊपर जल भी चढ़ाया जाएगा, जल अभिषेक भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। अभी कुछ चंद दिनों की बात है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी न्यायालय को उसके ऊपर विचार करने दीजिए, विमर्श करने दीजिए, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को सौंपने दीजिए, रिपोर्ट को देखने दीजिए, अब सारा काम होगा और सब कुछ होकर रहेगा। अच्छा मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं मान रहा इस बात को? अगर सर्वे करने जाती है टीम तो उसका विरोध किया जाता है। आज बताया जाता है कि वो फवारा नहीं शिवलिंग नजर आया तो उसको फवारा बता रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? वो शिवलिंग है, ये तो मुस्लिम पक्ष ही बता सकता है कि उसके अंदर क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम उन्होंने क्या समझ आता है।
नहीं नहीं, कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए ना भाई उनको, उनके पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। देखो पागलों के घर थोड़ी होते हैं। जो भी है, जो कोर्ट ने उसमें वो कह दिया कि मंदिर वहीं है, शिवलिंग निकली है, मंदिर बनेगा तो बनेगा जरूर। तो उसमें क्या से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको फवारा बना रहे हैं। ना फुहारा क्यों बनाएंगे? जब हिंदू का वो मंदिर है तो आस्था हमारी है, हम बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? अगर सर्वे होता है, सर्वे का भी विरोध करते हैं, क्या वजह है? सर्वे जो निकला है उधर, जब उधर शिवलिंग नहीं निकला होता तो हम नहीं बोलते कि शिवलिंग जब पुष्टित हुआ तभी तो। अब मान लीजिए ये बोलेंगे नहीं निकला है, ओबीसी तो हर वो पागलों जैसा दिमाग है उनका। अच्छा, वो तो कह रहे हैं देंगे नहीं, चाहे कितनी लड़ाई लड़ लो। कोई बात नहीं, कोर्ट से लेंगे। यही है सवाल है कि जो लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है, कब तक चलेगी, क्या लगता है? कौन सी लड़ाई? ज्ञान व्यापी को लेकर। वो तो मंदिर है, बात ही खत्म हो गई है। मंदिर है, बात खत्म हो अब गई। आप अपने मन में लड़ाई करते रहो। लेकिन उधर ओवैसी जी कह रहे हैं कि वो मस्जिद है हमारी। भाई ऐसा है कि जब तक इंसान ठंडा होता है ना, तो अपने घर का जो बड़ा भाई होता है ना या छोटा भाई होता है, वो दूसरे भाई पे हावी होता है। जब भाई कहता है कि भाई नहीं मेरा भी हिस्सा है, जब भाई कहता है, उसके बाद फिर वो बराबर की बात हो जाती है। हिंदू मुसलमान ठीक है, लेकिन जो यहाँ तो कोई ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, यहाँ तो सब कन्वर्टेड हैं, मजबूरी में बने बेचारे। ठीक है, आज भी उनकी मजबूरी होगी कोई, ठीक है ना? तो ठीक है, उनकी बात अपने तरीके से वो कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अपने तरीके से वो बात कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो दिखाई दे रही है सबको, जो वास्तविकता है। शुभकामनाएं। क्या नाम हो गया अंकल जी? डॉक्टर रामजीत निषाद। ये बताइए, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तो पक्ष कहता है कि हमारा मंदिर है, दूसरे कहता है कि मस्जिद है, क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है इस बार? मंदिर है हमारा, मंदिर बहुत पहले से मंदिर था, जो है मंदिर तो है हमारा। मंदिर है जी जी। ओबीसी तो कह रहे हैं मस्जिद है हमारी। उनको कहने दीजिए, कोर्ट का सम्मान हम कर, जो कोर्ट का फैसला है उसको हम मानने को तैयार हैं। कोर्ट के फैसले को मानने को? हाँ, मैं कोर्ट के फैसले जो है। ओवैसी क्यों नहीं मानते? क्या ओवैसी को राजनीति करना है, ओवैसी को मुस्लिम वोट बैंक बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लिए, मुलायम सिंह अखिलेश यादव को ले लिए, किसका वोट नुकसान किया? मुसलमानों का ही वोट, अखिलेश यादव का ही। उन्होंने कहते हैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ मैं। अरे वो लड़ते हैं अपनी जेब भरने की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो अपनी पॉकेट, अपनी बैंक बनाने की लड़ाई लड़ते हैं जी। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव आए लड़ने, अखिलेश यादव को नुकसान, और यहाँ योगी आदित्यनाथ के आगे उन्होंने जीरो हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में योगी के सामने किसी का चलेगा नहीं।